So hello guys and welcome back to my channel. मेरा नाम है आरजू and today's video is all about the visa rejections that are happening nowadays. Guys, वीजा रिजेक्शन का रेट ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है ऑल ऑफ अ सडन। मतलब हमने ये सोचा था कि स्टाफ ज्यादा हायर हो रहा है, बैकलॉग क्लियर होगा, गुड न्यूज मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, बट सिनेरियो काफी उल्टा होता नजर आ रहा है। और ये दिखाई दे रहा है कि जब से स्टाफ हायर हुआ है और जब से बैकलॉग क्लियर करना इन्होंने शुरू किया है, तब से पॉजिटिव तो छोड़ो, बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जो रेशो है पॉजिटिव नेगेटिव का वो भी मतलब काफी ज्यादा है। यानी कि 10 अगर वीजा फाइल्स हैं तो 7 का रिजेक्शन आ रहा है, 3 का वीजा आ रहा है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगी मैं कि क्या कुछ सिनेरियो है, क्यों ये सब हो रहा है और क्या इसका सोल्यूशन है। ठीक है। तो गाइज, हाँ, तो पहली चीज बात करते हैं हम वीजा रिजेक्शन के बारे में कि क्या हो गया एकदम से, क्यों ही वीजा रिजेक्शन आने लग गए। ऑस्ट्रेलिया बंद था 2 साल तक। ठीक है। कोई आना जाना नहीं हुआ, इनकी इकोनॉमी गिर गई, मतलब ठीक है, इनको लेबर्स की जरूरत हो गई, इनके पास स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो गई, इनके पास लेबर की शॉर्टेज हो गई, तो इन्होंने एकदम से खोला और इन्होंने बोला भाई आ जाओ, स्टूडेंट वीजा को भी हम अनलिमिटेड आवर्स दे रहे हैं, तो आ जाओ आ जाओ। इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाली कि हाँ भाई, जिससे मैक्सिमम लोग आकर्षित हों और आ जाएं। अब मैं बात करूंगा इस मूविंग अब्रॉड की, तो एक ना लहर सी शुरू हो गई है कि अब सबको ही बाहर जाना है। कुछ तो मतलब कुछ तो एक तो रीजन है कि हाँ भाई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इतना हो गया है, हम लोग ब्लॉगर्स को देख रहे हैं, मेरे जैसे बंदों को देखते हो आप लोग, मैंने भी किसी को देखा है, इन्फ्लुएंस हुई हूँ। और फिर अपने देश की जो इकोनॉमिक स्टेट है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, वो भी बहुत कम है यार, जॉब्स वहां पे है नहीं। और अगर जिनको मिल रही है इतनी कम मिल रही है, मतलब हमें ये अंदाजा हो गया ना कि भाई जितना साल का पैकेज मिल रहा है उतना हम यहाँ पे महीनों महीने में कमा लेते हैं। तो वो माइंडसेट ऐसा बैठ गया ना दिमाग में कि यार बाकी सब छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं रखा, आइल्स करो और बाहर निकलो, ये दिमाग में सबके बन गया है, जिससे ना पूरी जनता की जनता पूरा थोक में स्टॉक अब्रॉड मूव हो रहा है। तो अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया खुला, बहुत सारी फाइलें आई। ठीक है। इनके पास उतना स्टाफ था नहीं, फाइलें बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे बैकलॉग बढ़ गया। इन्होंने फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, उस गवर्नमेंट ने नए बंदे हायर करे कि यार बहुत बैकलॉग है, और उन्होंने डेडलाइन दे दी कि हाँ भाई ये डेडलाइन है, इतनी बैकलॉग पड़ी है, हमने तुम्हें हायर कर लिया, अब तुम ये सारी बैकलॉग खत्म करो। अब उस चक्कर में नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि उनका जो एंड मोटिव है वो ये है कि हमने बैकलॉग खत्म करनी है। उनका ये नहीं है कि भाई तुम किसका फ्यूचर कहाँ डुबा रहे हो या क्या चीज हो रही है। ठीक। तो अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जिनके मतलब एक एक दिन में भी, दो दो दिन में भी रिजेक्शन आए हैं। बहुत बच्चे हैं जो 5 महीने 6 महीने से वेट कर रहे थे, उनका भी रिजेक्शन आ गया है। तो क्या कुछ सिनेरियो चल रहा है, तो गाइज एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। जैसे अब जैसे हमारा हम स्कूल टाइम में, जैसे हमारी जो हम एग्जाम्स देते थे, हमारे टीचर्स होते थे, अब उनके पास उनको भी एक डेडलाइन होती थी कि यार इस दिन पेरेंट टीचर मीट है, उससे पहले पहले रिजल्ट तैयार करना है। अब उन पे पेपर्स इतने सारे बच्चों के हैं, रिजल्ट उन्होंने उसी दिन देना है ना। तो अब टीचर भी कैसे रफ रफ चेक कर देगा, कब कोई आंसर हमारा ठीक होगा वो गलत हो जाएगा, कोई हमारा गलत होगा वो ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसा होता था। और हमें फिर हम अपने मार्क्स चेक करते थे एंड ऑल दैट। तो वही सिस्टम है यार, यहाँ पे भी अब भीड़ इतनी है, वो लोग ध्यान से देख ही नहीं रहे हैं, और कुछ भी किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी की कई बार ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई सेम प्रोफाइल है, तो एक को वीजा ग्रांट हो रहा है, एक को वीजा रिजेक्ट हो रहा है, तो समझ सा नहीं आ रहा। और रीजन भी वही यार, एक सेम माइग्रेशन एक्ट लगा के दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आपके कंट्री की जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, एंड वी वोंट बिलीव कि आप यहाँ से अपने देश वापस जाओगे। जो कनाडा ने शुरू किया था या कर रखा है, जो कनाडा क्या कर रहा था कि भाई बच्चों को ऐसे ही बिना देखे रिजेक्शन दे रहा था विद वन रीजन कि भाई हमें नहीं लगता तुम वापस जाओगे, सेम वही ऑस्ट्रेलिया ने अपना गेम शुरू कर दिया यहाँ पे। तो गाइज, अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आती हूँ। So guys, I have received this wonderful package from Teddy Blake, New York. They make handbags made from premium Italian leather. So guys, this is my first time having a handbag which is made up of real leather. So it's time to unbox this package and see what we have got inside.
Oh my God, I'm flattered with the packaging. It says Teddy Blake New York on the top, and let's just open it. Ta-da! It says Teddy Blake New York, designer handbags made in Italy, luxury leather. Each Teddy Blake handbag has been made with you in mind to be an extension of your unique style and flatter your every fashion choice. Guys, I'm really flattered and I'm really excited to see what's inside. So guys, let's just open it and I'll just show you what we have got inside. I'm really excited. Oh my God. Woo! Just look at that. Oh my God. I just loved it. I just loved it. Let's okay, so we have to open it like this. And oh, and we have got one more strap, the long ones. I am already getting that luxury feel. I can't wait to use it at my office and outings and whatnot. So guys, this is the final look of this bag. Guys, I'm really flattered with the detailing, the quality, and the smell of the leather. It really smells amazing and different from all the bags that I have used till now. So I can say that it is premium leather from Italy. Guys, you must be knowing that the luxury accessories from Italy, like handbags, perfumes, and watches are world renowned, and this is one of them. That too in an affordable price. I would just want to let you know that manufacturers and designers of Teddy Blake handbags are the ones that have already worked with well renowned luxury handbag brands and they have decades of experience. So you are getting the best out of all, that too in an affordable price. So guys, this is a steal deal. So guys, all in all, this is a win-win situation. I would really want you to check out the website and buy your new dream bag from Teddy Blake. Give it a shot. Go check my description box and check that link. Use my coupon code given on the screen and you can get heavy discounts on your first bag. ऑस्ट्रेलिया ने जब अपने बॉर्डर्स खोले, ऑस्ट्रेलिया तब भी स्ट्रिक्ट था। बेशक उनको लेबर चाहिए थी, पर जो उन्होंने रूल्स बना रखे हैं ना अपने कंट्री में माइग्रेट होने के, वो रूल्स उस उन रूल्स से वो टस से मस नहीं हुए। अगर उनको फंड्स ये अमाउंट चाहिए तो इतना ही चाहिए। अगर उनको गैप एक दिन का भी नहीं चाहिए तो वो उस टाइम भी था कि भैया गैप नहीं होना चाहिए। बेशक हमारे पास स्किल शॉर्टेज है, बेशक हमें लेबर चाहिए, बेशक हमें स्टूडेंट्स चाहिए अपनी इकोनॉमी कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपने रूल्स से खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी ये एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो तुम हमारे देश में आओ, और अगर नहीं होती तो तुम ना आओ। अब देखो फंड्स भी यहाँ पे ज्यादा दिखाने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, यहाँ पे गैप भी ये एक दिन का भी गैप एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब हमने हमने क्या मतलब एजेंट्स ने तरीके ढूंढ लिए कि हाँ भाई सबके पास सब चीज अवेलेबल नहीं होती, हर चीज की फर्जी कॉपी बनने लग गई, ठीक है। अब यार बहुत बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने 2 साल पीछे कुछ नहीं किया, अब एकदम से वो जाग उठ रहे हैं कि हमें तो भाई दूसरे देश जाना है, हमें तो कमाई करनी है, हमें तो अपना घर चलाना है। भैया या तो तुम शुरू से ही कंसिस्टेंट रहते और शुरू से ही तुम्हारा अच्छा प्रोग्रेस रहता, तुम्हारा कोई गैप ना होता। अब तुमने 2 साल तो ऐसे वेले फिरते हुए निकाल दिए। अब तुम्हें बाहर जाना है, अब तुम्हें अपनी प्रोफाइल टिच चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इन कामों के लिए आप एजेंट को मिलते हो, आप एजेंट को ज्यादा पैसे फेंकते हो, एजेंट फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है। तो ये एक ना क्या बोलते हैं, ये एक रिपीटेड प्रोसेस हो गई। अब एक चीज हम रिपीट कर रहे हैं यार, वो सामने वाला जो उस चीज को एग्जामिन कर रहा है उसको भी समझ में आता है कि भैया ये चीज ना कंटिन्यूअस हम हर एक फाइल में देख रहे हैं, ये पक्का कुछ लोचा है,
ठीक है। अब 2 साल कुछ नहीं किया, फर्जी एक्सपीरियंस बनवाएंगे हम लोग, ठीक है। फर्जी एक्सपीरियंस बनवाएंगे तो सैलरी स्लिप तो मिल जाएगी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो नहीं मिलेगी। अब बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लाओगे बैक डेट की, ठीक है। तो उसके लिए हम सैलरी कैश में दिखाते हैं। सैलरी कैश में दिखाते हैं तो अब वो सारों ने ये वही लेगेसी चला दी, नकली एक्सपीरियंस बच्चों के बना बना के कैश में सैलरी दिखा दिखा के। अभी तक भी वो चीजें एक्सेप्ट हुई थी, पर गाइस नो मोर। अब कोई भी कैश में जो सैलरी, यार इंडिया कोई इतना पिछड़ा देश नहीं है कि जहां पे सारे ही बच्चों को कैश में सैलरी मिली है। उनको भी पता है भाई डिजिटल हो गया है इंडिया भी, सारा कुछ पेटीएम, सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, सारी पेमेंट्स डिजिटल हो रही है। इतने बड़े बड़े कंपनियों के तुम एक्सपीरियंस लगा रहे हो, वो लोग कैश में सैलरी देंगे क्या? खुद ही सोचो। तो अब वो चीज उन्होंने नोटिस करी, अब वो उनको पता चल गया। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, डेकिन यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज ने, डेकिन नहीं, स्विनबर्न का मैंने मुझे पता चला है उन्होंने हरियाणा, पंजाब, गुजरात बैन कर दिए स्टूडेंट्स, ठीक है। मोनाश ने बैन कर दिए हैं। डेकिन बैन नहीं किया, लेकिन डेक इन सब यूनिवर्सिटीज को कैश में सैलरी वाले बच्चे नहीं चाहिए। दे आर नॉट गिविंग यू ऑफर लेटर। जो बच्चे भी मुझे कमेंट्स में ये कह रहे हैं ना कि दीदी हमारे तो 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, सच सच बताना, तुमने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए ना, तुमने फर्जी गैप लगाया है ना। क्योंकि जिन्होंने ये फर्जी गैप लगा के कैश में अपनी सैलरी दिखाई है भैया, तुम्हारा ऑफर लेटर नहीं आएगा। क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज को भी डंडा है एम्बेसी का, क्योंकि एम्बेसी जब एक्सेप्ट नहीं कर रही तो वो क्यों तुम्हें ऑफर लेटर देगी? समझ रहे हो? उन्हें भी अपना वीजा रेट खराब नहीं करता करना। जब यूनिवर्सिटी को ये चीज पता चल गई भाई, हाँ ये जो कैश वाले हैं ये सारे नकली बनवा के आए हैं, यूनिवर्सिटी क्यों देगी? क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी, अगर यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है उसको वीजा नहीं आया तो यूनिवर्सिटी का भी तो जो ओवरऑल ईयर के एंड में जो उनका ओवरऑल वीजा रेट का वो बनेगा, परसेंट बनेगा, वो भी तो गिरेगा, जिसकी वजह से उनके एडमिशन्स आगे आने वाले टाइम में कम नहीं होंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देगी नहीं जिनका वो कैश वो दिखा रहे हैं। आरएमआईटी भी अभी तक ले रही थी, अब आरएमआईटी भी बंद करने वाली है कैश वालों का, ठीक है। तो गाइज, ऑस्ट्रेलिया अगर आने का सोच रहे हो, मैं ये उन सभी को बोल रही हूँ जो भी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए सोच रहे हैं, गाइज अगर आपका गैप है ना, तो यार मैं सही बता रही हूँ, टाइम बर्बाद मत करना। गैप है, दूसरे कंट्री के लिए अप्लाई कर लो, यूके के लिए अप्लाई कर लो, कनाडा के लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे गैप का कोई इतना इशू आता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट गैप। उनको गैप से इतना ज्यादा मतलब, कहते हैं कि एक दिन का गैप भी नहीं चाहिए इनको, ठीक है। अगर आपका गैप है तो गाइज टाइम वेस्ट मत करो, पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि यार एनर्जी, दिमाग भी वेस्ट, पूरा खपता है दिमाग। आपको एजेंट कह देगा कि मैं नकली बनवा दूंगा, पर वो अब नकली चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो नकली का काम करो खत्म। अगर गैप है तो दूसरा कंट्री पे फोकस कर लो। ये मेरी मतलब तहे दिल से सजेशन है आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद अब बात करती हूँ मैं इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो गाइज, बच्चों को बहुत इम्पेशंस होती है कि यार सीओई आ गई, एजेंट को हम फोन कर करके मैसेज कर करके फाइल लगा दो, फाइल लगा दो, फाइल लगा दो। गाइज, उस जल्दी करने से पहले मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं। क्योंकि मैं बताती हूँ, अगर आप अपनी फाइल अपलोड कर रहे हो, मतलब वीजा फाइलिंग कर रहे हो, और उसमें एक भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, गाइज वो फिर माइग्रेशन एक्ट लगा के रिजेक्शन दे रहे हैं। अब वो एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट कर ही नहीं रहे, उनको ये पंगा चाहिए ही नहीं, उनको फाइल एक्सटेंड करनी ही नहीं, वो सीधा ही रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर उनको कोई भी चीज एक्सपायर्ड, आईएलटीएस एक्सपायर्ड दिख गया, उनको सीओई अपडेटेड नहीं दिखी, ठीक है, उनको कोई भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट एक भी मिसिंग दिख गया, वो तभी के तभी आपको रिजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस से काम लो। अपनी जो वीजा फाइलिंग आप कर रहे हो ना, उसके डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो कि यार सब कुछ है ना। एजेंट से चेकलिस्ट मांगो वीजा फाइलिंग की, और फिर आप चेक करो कि आपकी साइड से ये हो गया है ना। फिर आपकी जो एसओपी है गाइस, वर्क ऑन योर एसओपी। ये नहीं है कि यार कुछ भी कॉपी पेस्ट करा हुआ कहीं से उठाया कि हाँ यार सही लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। गाइस नहीं, अपनी एसओपी को पढ़ो, उसको उसमें वैलिड पॉइंट्स ऐड करो, ऐसी चीजें ऐड करो दैट कैन शो यू हाउ यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हाउ योर प्रोफाइल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम अदर्स। समझ रहे हो? तो अपनी एसओपी पे काम करो, अपने डॉक्यूमेंटेशन पे काम करो, ठीक है।
और अभी अगर मैं कहूँ अभी फाइलिंग, तो अभी फाइलिंग मत करो, क्योंकि वही है ना, अभी थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है सिनेरियो, तो थोड़ा सा टाइम रुको, ऑब्जर्व करो पहले सिनेरियो क्या चल रहा है, उसके बाद अप्लाई करना, ठीक है। मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि ये सीन चल रहा है। तो यार वही बोलूंगी यार, अगर गैप नहीं है, फंड्स पूरे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आओ, वरना यार और भी देश बहुत हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सब कुछ चांदी के चम्मच में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी आके उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आपको दूसरे देश में जाके करनी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे पे रेट्स बाकी सारे कंट्री से ज्यादा है, और यही चीज अट्रैक्ट करती है सबको। लेकिन गाइज, जब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है ना, जैसे कि पे रेट, तो यार वो चीज वो सामने से फिर उतना दो भी ना, सामने से फिर अपनी प्रोफाइल भी उतनी जेन्युइन रखो। मतलब समझ रहे हो, अब वहां पे आप फेल हो रखे हो, ठीक है, बैंड्स कम है, ठीक है, गैप है, ठीक है, फंड्स भी मतलब एजेंट से दिखवा दिए, मतलब एजेंट्स ने नकली फंड्स दिखवा दिए, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ जाए और हम चले जाएं, यार ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, आपको भी परफेक्ट होना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। और पीआर की तो यार पता ही है, ऑस्ट्रेलिया में पीआर उतनी आसान नहीं है। तो अगर आपका मोटिव पीआर है, तो उसके लिए आप कनाडा देख लो, और भी देश हैं। और ये न्यूजीलैंड भी है ना, न्यूजीलैंड भी है, और यूके भी है, मतलब तो समझ रहे हो ना यार, अगर वीजा रिजेक्ट हो गया है तो डोंट लूज होप, ठीक है। अगर आपका फिर भी मोटिव यही है कि अरे अब मुझे तो बाहर ही जाना था, तो दूसरे कंट्रीज देख लो। तो गाइज आई होप थोड़ा बहुत क्लियरिटी आई हो इस टॉपिक के बारे में। गाइज, मोटिव किसी को नेगेटिव करना नहीं था, एंड मुझे इतना बुरा लगा ना कि मतलब जो चीज बच्चों ने कनाडा में फेस की थी, कि है ना, बिना देखे ही रिजेक्शन आ गए, और इतना इतना महीना वेट करवा दिया तब भी रिजेक्शन दे दिया, वही चीज यहाँ पे रिपीट होने लग गई बिकॉज ऑफ द भीड़। क्योंकि कनाडा में भी यही हुआ था, बहुत भीड़ लग गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बंद था। तो जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, उन्होंने भी कनाडा की फाइल लगा दी थी, और हजारों, सॉरी, लाखों करोड़ों में उनके पास बैकलॉग लग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ाधड़ रिजेक्शन फेंके। यही सेम सिनेरियो यहाँ पे हो गया। बहुत बच्चे हैं जो होप लगा के बैठे थे कि यार हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो गाइज, डोंट लूज होप, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है जो कि इससे भी बेटर होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, और अपना इंट्रोस्पेक्ट करो कि हाँ जी, मुझे आगे क्या करना चाहिए, या कौन सा दूसरा कंट्री है जो मेरे लिए बेटर रहेगा, या वो सब, ठीक है। बस यही सब बोलना चाहूंगी। और आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कंसीडर लाइकिंग इट, शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैं भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।